नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पढ़ेंगे। इससे पहले 12.1 पढ़े थे और उसमें जो फार्मूला था हीरो सूत्र का और अन्य भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला था, जैसे समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह से हम फार्मूला बताए थे और उससे संबंधित सवाल भी बताए थे। अब हम लोग को चतुर्भुज पढ़ना है 12.2 में। और चतुर्भुज में आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना सारा फार्मूला है। अब इस फार्मूला को आप समझिए तभी आपको सवाल समझ में आएगा। तो सबसे पहले इस फार्मूला को समझते हैं। चतुर्भुज में आपको समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और भी अन्य चतुर्भुज है जिसका फार्मूला आपको इस चैप्टर में याद रहना चाहिए, तभी जा कर के आपका क्या बनेगा, इसमें संबंधित सवाल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखे हुए क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। मतलब ये आधार है और ये क्या है, ऊंचाई ना है। ये आधार और ऊंचाई को गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज क्यों होता है, क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समांतर भी होता है। तो देखिए ए बी क्या है, सी डी के बराबर है। देखो यहाँ लिखे है। और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। और यहाँ पे ये समांतर का चिन्ह दिया हुआ है, दो लाइन ऐसे खींचा हुआ है ऐसे, इसका मतलब समांतर है। कौन, ए डी और बी सी। ए डी और बी सी क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब हुआ कि कभी भी लाइन ये जो सीधा दोनों है तो ये दोनों सीधा रहेगा, कभी मिलेगा नहीं एक दूसरे को। अगर मिल जाएगा तब फिर समांतर नहीं होगा। मतलब ये दो लाइन क्या है, समांतर है। अब ऐसे मत, ऐसे कर देना, ये समांतर नहीं है, समांतर है तो ये समांतर नहीं है। समांतर का मतलब कि दोनों के बीच की दूरी जो है हमेशा समान रहना चाहिए, बराबर। समझ गया, दोनों मिलना नहीं चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, समांतर, अंग्रेजी में पैरेलल बोलते हैं। उसी तरह फिर क्या है, ए बी समांतर क्या है, सी डी। ये ए बी सी डी के क्या है, समांतर है। तो ये समांतर चतुर्भुज का डिटेल्स है और इसमें ज्योमेट्री से भी हम कुछ सवाल बताए हैं। ये सब आपको समांतर पढ़ना है, ये सब ज्योमेट्री में पढ़ना है, बट बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें यूज होगा। फिर यहाँ पे सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में मालूम है आपको कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। और विकर्ण इसमें दिया हुआ है, कितने होते हैं, दो, D1 D2। यहाँ पे लिखा हुआ है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2। ये D1 और D2 क्या है, देखिए D का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। और विकर्ण क्या होता है, इस फिगर में देखिए, ये ABCD एक सम चतुर्भुज हम बनाए हैं। और सम चतुर्भुज उसी को बोलते हैं जिसमें सभी भुजाएं क्या होते हैं, बराबर। सभी भुजाएं क्या है, बराबर। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होते हैं, बराबर। समझ में आया। इसमें ऑल भुजा क्या होता है, इक्वल, सभी भुजाएं बराबर। और दो विकर्ण इसमें होते हैं, देखिए ये कौन कौन है, AC और BD। ये ऐसे गया है और एक दूसरे को बिंदु O पर काट दिया है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, विकर्ण है। यहाँ पे लिखा हुआ है AC D1। अब किसी को D1 D2 मान सकता है, इसमें कोई अथी नहीं है, ठीक है। AC को D2 मानेगा तो BD क्या हो जाएगा, D1। समझ गए, ये आपकी मर्जी है, किसी को पहला और दूसरा मान सकते हैं। चलो हम AC को मान लिए D1, यानी कि पहला विकर्ण। D से क्या होता है, विकर्ण, और 1 लगा दिया तो क्या हो गया, पहला। अब BD मतलब क्या हो गया, ये भी विकर्ण है लेकिन इसमें D2 है, मतलब दूसरा विकर्ण। समझ गया। और ये भी क्या होते हैं, AB समांतर किसका होता है, CD के। उसी तरह फिर AD समांतर किसके है, BC के। दोनों में अंतर क्या है, इसमें सिर्फ आमने सामने के बराबर होता है, इसमें ऑल भुजाएं क्या होते हैं, बराबर। समझ में आया। तो ये हो गया सम चतुर्भुज। अब इससे रिलेटेड आपको 4 फार्मूला है जो याद रखना है इस चैप्टर में, ये याद रहेगा तभी आपको बनेगा। तो चलिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। और पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया रहेगा तो दोनों को क्या करा देंगे, गुना, और 2 से भाग, मतलब 1/2 D1 इंटू D2। समझ गए। फिर उसी तरह सम चतुर्भुज का भुजा निकालने के लिए कहेगा, भुजा को हम क्या माने हैं, A।
भुजा को ए मान लिए है। तब भुजा निकालने के लिए कहेगा तो आपको विकर्ण मालूम होना चाहिए। अगर विकर्ण मालूम रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 √100 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। समझ में आया। फिर उसी तरह है सम चतुर्भुज का परिमिति या परिमाप, अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं इसको। क्या होता है 4 गुने भुजा। अब याद होगा 4 गुने भुजा परिमाप होता है वर्ग का, स्क्वायर का। क्यों होता है क्योंकि उसका सब भुजा क्या होता है बराबर, इसका भी सब भुजा क्या होता है बराबर। इसीलिए अगर भुजा मालूम हो तो ये फार्मूला लगाइए और 4 से गुना करवा दीजिए, क्या निकल जाएगा, परिमिति निकल जाएगा। परिमिति का मतलब सभी भुजा का जोड़। इसमें कै गो भुजा है, 5 गो, 4 ना है, चारों को जोड़ देंगे आ गया आंसर। या तो 4 से गुना करा देंगे किसी एक भुजा को तो उससे भी आ जाएगा। बोलिए, यदि आपको भुजा नहीं मालूम है, विकर्ण मालूम है, तो ये फार्मूला लगाओ 2 × √100 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। समझ में आया। फिर सम चतुर्भुज की ऊंचाई, अगर ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो ऊंचाई देखिए क्या होता है, किसी एक शीर्ष से इस पर लंब डाला रहेगा। जैसे ये देखिए, ये ओ है, एक दूसरे को बिंदुओं पर काटा, ये हो गया। तो ये क्या हो गया ऊंचाई। ऊंचाई लंबवत होता है, सीधा होता है, तो ये हो गया क्या ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो दोनों विकर्ण मालूम होना चाहिए। दोनों विकर्ण को गुना करवाएंगे, अब बाटा में √100 से d1 का स्क्वायर और d2 का स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ऊंचाई निकल जाएगा सम चतुर्भुज का। मतलब कि आपको दोनों विकर्ण मालूम होना चाहिए, निकल जाएगा ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया आपका क्या सम चतुर्भुज। अब एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज देखिए ये है, इसमें दो भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे को समांतर होती है, बाकी दो असमांतर होता है। जैसे देखिए AD और BC क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब बड़ा छोटा भुजा नहीं होता है। जैसे अब ये एक रेखा खींच दिए और ये भी एक रेखा है, तो ये दोनों समांतर है नहीं है। समांतर तो है ही है यार, बड़ा छोटा से मतलब नहीं रहता है, समांतर दिखना चाहिए। दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, समान। समझ में आया, बड़ा छोटा से मतलब नहीं हो। अब ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। समांतर का मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को मिलना नहीं चाहिए, कहीं भी बढ़ाएंगे। अब देखो ये तो मिल गया, तो ये क्या होगा, समांतर नहीं था। समझ में आया। तो उसी तरह आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक है भुजा और ये वाला यहाँ से यहाँ तक बड़ा छोटा, इसीलिए आप लोग सोच रहे हैं समांतर नहीं है। समांतर का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को क्या, बीच की दूरी समान रहना चाहिए और इसको कभी भी आगे बढ़ाएंगे तो मिलना नहीं चाहिए। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, AD किसके समांतर हो गया, BC के, लेकिन DC AB समांतर नहीं है। ठीक है, अब समझिए इसका फॉर्मूला होता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। समांतर भुजा कौन है, AD और BC है। ये दोनों भुजा दिया रहेगा, इसका क्या लिखेंगे, जोड़ देंगे। समांतर भुजाओं का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो ये दोनों समांतर भुजा दिया रहेगा, इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और ऊंचाई से गुना कराएंगे। तो ये ऊंचाई देख रहा है ना, DF, बोलो DF क्या है, ऊंचाई है। और ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है। तो इसको हम माने हैं AD को A मान लिए हैं और BC को क्या माने हैं, B। तो इस फार्मूला में लगा दिए हैं। तो 1/2 और समांतर भुजा का योग, तो समांतर भुजा एगो क्या है, A, और नीचे वाला क्या है, B। देखो यहाँ से यहाँ तक है ना, दोनों को जोड़ दिए हैं और ऊंचाई को क्या माने, H से क्या करा दिए, गुना। इस फार्मूला लगा, ये भी है, दोनों हिंदी और इसको भी यूज कर सकते हैं। निकाल लेंगे किसका, समांतर सम चतुर्भुज का, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। फिर उसी तरह एक और है, लास्ट है, इसको समझिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज देखो इस तरह का दिया रहेगा, मतलब एक विकर्ण होगा और एक विकर्ण पर बाकी दो शीर्ष। अच्छा, ये विकर्ण क्या होता है, दो शीर्ष को मिलाने से एक विकर्ण बनता है। तो देखो एक शीर्ष B और D को मिलाए, B को D से मिला दिए
तो दो शीर्ष को मिला दिए तो क्या बन गया? विकर्ण। तो एक विकर्ण ये है और दूसरा जो शीर्ष बचता है और तीसरा और चौथा ये और ये, तो इससे क्या होता है, ये बड़ा वाला जो विकर्ण है इस पर लंब जाके डालता है। कौन? ये शीर्ष ए से जो जाएगा और फिर सी से जो आएगा, तो ये विकर्ण नहीं कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा? विकर्ण पर से इसका क्या ऊंचाई होगा। ठीक, और उसी तरह यहाँ से भी शीर्ष से इस पर क्या हो जाएगा? ऊंचाई कहलाएगा। तो इस तरह का चतुर्भुज दिया रहेगा और एक विकर्ण का मान दिया रहेगा, दोनों पर लंब जो डाला गया है उसका ऊंचाई दिया रहेगा। तो इस फार्मूला को यूज करके क्या करेंगे? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और डी मतलब क्या हुआ? विकर्ण। विकर्ण कौन है इसमें? BD इंटू H1 प्लस H2, यानी दो शीर्ष से जो इस पर लंब डाला गया है उसका ऊंचाई मालूम रहेगा। अब ऊंचाई को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, विकर्ण से गुना करा के और 2 से भाग दे देंगे। क्या आ जाएगा? ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसमें आप मैथ बनाइएगा तो ये सब दिया रहेगा। इस पर जो लंब डाला है H1 का भी मान देगा, H2 का भी मान देगा, ये विकर्ण का भी मान देगा, तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं क्या? विकर्ण BD, यानी ये विकर्ण है BD, इसको D से लिखे है। A1, अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहा है यहाँ D1 काहे नहीं लिखे? बोलिए। अरे यहाँ एक ही वो विकर्ण है तो D लिख दिए, 2 गो रहता था ना D1 D2 करते। बोलिए, एक एक है इसीलिए D लिखिए। और AE क्या है? AE ऊंचाई है, H1 हाइट बोलते हैं ना, H से लिखते हैं। और CF क्या है? ये भी ऊंचाई ही है, इसको क्या लिखे? H2। तो देखो ऊंचाई 2 गो है तो 2 गो लिखे ना, H1 H2, एक गो रहता था केवल H लिखते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपको चतुर्भुज दिया रहेगा, तो आपको समझना है कि कौन सा चतुर्भुज है और कौन से फार्मूला का यूज करना है। समझ में आया? अब 2 और बच गया जो आप लोग पहले से जानते हैं, जैसे वर्ग और आयत, ये भी चतुर्भुज के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये तो मालूम होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, अब वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा होता है, यही होता है। भुजा स्क्वायर ना होता है, यस कर रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अब वर्ग का विकर्ण होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, और आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। याद आया? तो ये भी कभी कभी आपको सवाल में बीच में दे सकता है, बट ये आपके लिए कंपलसरी है, यानी इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग सवाल की ओर चलेंगे। एक्सरसाइज 12.2, इससे पहले 1 बताए हैं, उसमें आवाज़ की थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ईयरफोन का यूज़ करके पढ़ सकते हैं। और इसको हम लोग एक्सरसाइज 12.2 इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज लिखे हैं तो बहुत बच्चा कंफ्यूज है, प्रश्नावली भी इसको बोल सकते हैं 12.2। प्रश्नावली 12.2 अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, ये पहला सवाल है NCERT बुक का, तो समझिए ध्यान से। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। पार्क समझता है? जो घूमने वाला होता है, वहाँ पे मेल फीमेल इकट्ठा होता है, लड़का लड़की सब जाता है, बूढ़ा बूढ़ी जाता है। अरे हंसने लगता है, खाली लड़के लड़के जाएगा? घूमना है, पार्क है, घूमना चाहिए। देखो, बोल रहा है कि एक पार्क है चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री है। मतलब अब चतुर्भुज है तो उसमें नाम दिया ABCD, और C पर वो 90 डिग्री बना रहा है। उसके बाद AB भुजा जो दिया हुआ है, मतलब लंबाई, अब BC भी दिया हुआ है और CD भी दिया हुआ है, तथा AD, चारों भुजा दिया हुआ है। बोल रहा है इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, मतलब ये पार्क जो बना है इसका एरिया कितना है, कितना में फैला हुआ है, क्षेत्रफल बताइए। समझ में आया? अब जैसे अब ये रूम है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो आयताकार है या वर्गाकार है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? लंबाई चौड़ाई से गुना करवा दो, हो गया क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई मालूम रहना चाहिए। समझ में आया?
लेकिन ये चतुर्भुज है और इसका क्या है, सभी भुजाएं अलग अलग दिया है। अब इसमें रूम में क्या है, जितना इधर का होगा उतना ही उधर का होगा, जितना इधर साइड का होगा उतना ही उधर साइड का होगा। जब ऐसी स्थिति रहे तो उस चतुर्भुज में क्या किया जाता है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करा दिया तो आ जाएगा आंसर। लेकिन इसमें नहीं ना होगा, इसमें देख रहा है सब अलग अलग है। तो आप ध्यान से देखिए इस चित्र में, हम चित्र बनाए हैं, आपको भी ड्राइंग करना होगा चित्र। तो इसमें क्या दिया है, सी पर दिया है 90 डिग्री। तो देखो यहाँ सी पर 90 डिग्री दिया है और यहाँ से नाम दिए ABCD, समझ में आया। अब सी पर 90 डिग्री दिया है तो यहाँ सी पर 90 डिग्री बनाए और ये भुजा और ये दोनों क्या हो गया, लंबवत हो गया एक दूसरे को। अब फिर दिया है BC दिया हुआ, BC कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 लिख दिए। और CD कितना है 5 दिए। उसके बाद क्या है, AB दिया है 9 मीटर और क्या है AD दिया हुआ 8 मीटर। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, अब ऐसे स्थिति में तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसका कोई फार्मूला ही नहीं है, क्योंकि सब भुजा क्या है अलग अलग है। इसीलिए हम क्या किए हैं, B को D से मिला दिए, तो 2 गो त्रिभुज बन गया। बोलिए 2 त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से BCD एक अलग त्रिभुज हो गया और ABD अलग त्रिभुज हो गया। तो करना क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे और इस त्रिभुज का अलग निकालेंगे, निकाल के दोनों जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बोलिए अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले अगर इस त्रिभुज का निकालते हैं ABD का, तो इसमें भी कोई भुजा बराबर नहीं और ये वाला मालूम नहीं है। इसका बात छोड़िए, अब इसमें आते हैं BCD वाला में। तो देखिए ये 12 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में बताए हैं कि क्षेत्रफल निकाला जाता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, होता है ना। तो देखो आधार दिया है, ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बोलिए लेकिन ये वाला निकालने के लिए अब ये वाला चाहिए, BD का मान चाहिए। तो BD का कैसे निकालेंगे, जब समकोण त्रिभुज है तो कर्ण वाला फार्मूला लगा देंगे, याद है कर्ण का फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इससे ये वाला क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जब ये भुजा मालूम हो जाएगा तो ABD का क्षेत्रफल किससे निकालेंगे, हीरो सूत्र से, और इसका क्षेत्रफल तो मालूम है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आया। तो सबसे पहले चलते हैं, लिखेंगे यहाँ सोल्व। चतुर्भुज किस में, ABCD में, ठीक है ना। चतुर्भुज का यहाँ साइन बना दीजिए या तो लिख दीजिए। बोलिए क्या दिया हुआ है, जो दिया है वो लिख दीजिए। AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, और क्या है, हाँ CD 5 मीटर, AD 8 मीटर और कौन सी 90 डिग्री, ये सब दिया हुआ है, इसको लिख दिए। अब चलते हैं नाम, देखो समकोण त्रिभुज हम चलते हैं किस में, BCD में। शॉर्ट में लिखते हैं समकोण त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर, बोलिए, या समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल लिख दो डायरेक्ट, ऐसे भी लिख सकता है। शॉर्ट में क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। बोलिए आधार क्या है 12, ऊंचाई क्या है 5 काट दो, 6 बचे 30, अब मीटर है तो मीटर स्क्वायर ना हो जाएगा, समझ गए। अब इसका क्षेत्रफल निकल गया, अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका और इसका जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का आ जाएगा। बोलिए तब इसका मालूम करने के लिए अब ये वाला BD नहीं मालूम है और ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है कि चलो 2 से काम हो जाएगा, इसका तो 2 से काम हो गया। लेकिन ये जो अंदर से विकर्ण जो खींचे हैं, ये भुजा बन रहा है त्रिभुज का,
तो ये दोनों त्रिभुज के लिए भुजा का काम कर रहा है। बोलिए, दोनों में कॉमन है ना। अगर ए बी डी में जाते हैं तब बी डी इसमें भी शामिल है, और ए बी सी डी में जाते हैं तो इसमें भी शामिल है। तो ऐसा करते हैं, समकोण त्रिभुज का एक फार्मूला होता है कर्ण। तो ये कर्ण का काम कर रहा है, सबसे बड़ी भुजा है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पहले से पढ़ चुके हैं, इसीलिए नहीं लिखा है। इससे ये वाला निकाल लेंगे तो इसका भी काम आ जाएगा। बोलिए, तो उससे हीरो सूत्र से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर शॉर्ट में, ठीक है। बोलिए, कर्ण का कितना दिया है? नहीं दिया है। कर्ण क्या है? बी डी, बी डी ना है। चलो, लंब क्या दिया हुआ है? बी सी डी में लंब कौन है? लंब ऊंचाई का काम करता है 5। आधार कितना है? बी सी 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का कितना हुआ? 169। बोलो, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ता है ना, कितना आ गया? 13 मीटर आया ना जी। चलो, अब तो तीनों मालूम हो गया। अब हीरो सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए, अब हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं। चलो, अब लिखते हैं अगेन, किसमें? त्रिभुज ए बी डी में। बोलिए, एस बराबर तीनों भुजा का जोड़ते हैं ना, जोड़िए, कितना? 9, 13 प्लस 8, जोड़ा कितना हुआ? 30। अब बटा में 2 ना होता है, कितना आ गया? 15। तो एस बराबर यानी कि अर्ध परिमिति 15 आ गया। तब इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हीरो सूत्र से। बोलिए, क्या होता है? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल √100। बोलो, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब कहिएगा कि यहाँ पे ए या बी कहाँ माने हैं? ये तीनों में कहाँ ए बी है? सुनो, बताते ट्रिक। पहले एस का मान लिखिए, कितना है? 15। एस का मान 15 लिखिए, ठीक है। ए बी सी है ना, तो 3 गो भुजा है ना, तीनों भुजा को घटाना ही है। तब जो घटा देगा ओकरा आगे नहीं लिखेंगे। तो चलो, एक बार 9 को घटा दो, और फिर 15 में से एक बार किसको घटा देंगे? 13 को। फिर 15 में से एक बार किसको घटाएंगे? तीनों को घटा दो, हो गया। ए बी सी का मतलब समझ में आया? तीनों भुजा को घटा देंगे, अपने आ जाएगा। चलो, तो ये 15, ये घटाओ, कितना बचेगा? 6। ये घटाइए, कितना? 2, ये 7। चलो, इसको गुना कराइए तो 5 गुने 3 लिख सकते हैं ना, और 2 गुने 3 6 को लिख सकते हैं। भैया बोलिए, ये 2 और 7 तो है ही है। अब देखो, जो जो जोड़ा है उसको निकाल दीजिए। 5 नहीं है, 7 नहीं है, बाकी 3 और 2 है। तो 3 और 2 निकल जाएगा, 7 5 35, यानी 7 और 5 रह जाएगा। तो ये हो गया 6। बोलिए, आई 35। 35 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? हाँ, 35 का वर्गमूल आता है ना, वर्गमूल निकालिएगा तो 5.9 आएगा। नहीं आएगा, ये लगभग इतना आएगा। अरे 36 का 6 होता है ना जी,
तो 6 से थोड़ा सा कम है, एक है ना 0.1 कम है, और ये 35 एक कम है तो उसका भी 0 पॉइंट ले लिया है, ठीक है ना। अब इसको गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 छके 54, 6 पचे 30, 5 35.4, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक अंक रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ना, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर ना होगा। आ गया दोनों का क्षेत्रफल। पूछ रहा है कि चतुर्भुज का बताइए, तो ये दोनों त्रिभुज का निकाले हैं, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हो गया क्षेत्रफल। इसीलिए चतुर्भुज का चित्र बना देते हैं, या तो हिंदी में लिख दो क्या, ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज कौन निकाले थे, BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या, ABD का क्षेत्रफल। समझ गया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। BCD का निकाले है ना जी, यहाँ कितना 30, इसका कितना आया है 35.4, जोड़ दो, 35 और 30 कितना आता है 65 हो गया। पॉइंट के बाद क्या है 4, आई क्या मीटर स्क्वायर, हो गया। समझ में आया, इस तरह से ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल ये देखिए, दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल में भी आपको चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें सभी भुजाओं का मान दे दिया, आप देख सकते हैं AB BC CD AD, और एक विकर्ण इसमें है AC, वो भी दे दिया है। अब देखिए चित्र में सब दिया हुआ है, दिया है। सेम उसी तरह क्या करना है, उसमें तो हम अलग से ऐसे मिलाए थे, लेकिन इसमें सब कुछ दिया हुआ है, मिला दिए। अब दो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, और चतुर्भुज में क्या है, दो त्रिभुज है, एक कौन है DAC और एक है BAC कहिए या ACB कहिए, है ना। ये दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे, उसी तरह क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए, आ जाएगा क्षेत्रफल। बोलिए, अब आप ध्यान से समझिए, ये जो त्रिभुज ABC है, आपको विकर्ण फार्मूला जो याद है कर्ण वाला, उससे आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो त्रिभुज ABC है ये समकोण दिख रहा है। कैसे, देखिए ये सबसे बड़ी भुजा AC है, त्रिभुज ABC का बात कर रहे हैं, AC है ना, AC का मान 5 है, अब बाकी ये दोनों का 4 और 3 है, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो ये आ जाएगा विकर्ण। तो चलिए बताते कैसे। समकोण पहले सॉल्व लिखेंगे, बनाने का तरीका समझ। त्रिभुज ABC में समकोण है नहीं, पहले इसको चेक करते हैं क्या है। देखिए तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देखिए है कि नहीं है। देखिए AC का मान कितना है 5, AB का कितना है 3, BC का कितना है 4। बताइए दोनों बराबर है कि नहीं, समझो तारा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 4 का 16, 9 25 हुआ ना, ये दोनों बराबर है। इसीलिए जब इस तरह का है तो ये जो फार्मूला लगता है कौन त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में ना। तो इसका मतलब कि ये ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे क्या बना रहा है, समकोण। तो जब यहाँ समकोण बना रहा है तो ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, ऊंचाई। अरे ये जो दोनों एक दूसरे में लंब रहता है, तो ऐसे घुमा देंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई का काम करेगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। अगर ये सीधा खड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये लंब हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को तो बनना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए आधार क्या हो गया 3 और ऊंचाई 4। हीरो सूत्र से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ABC में तीनों भुजा क्या है मालूम है, इसमें भी मालूम है, हीरो सूत्र से दोनों का निकाल सकता है। लेकिन समकोण त्रिभुज है तो ये वाला लगाते हैं तो सिंपल आ जाएगा आपका। इसीलिए क्या लिखेंगे, अब समकोण लिखेंगे का
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोलो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कौन है 3, ऊंचाई क्या है 4, कितना आ गया 6 और सेंटीमीटर है तो स्क्वायर ना हो जाएगा। अब किस में चलेंगे, चलो इसका क्षेत्रफल मालूम हो गया, अब इसका ना उसका क्या नाम है लिखेंगे अगेन। त्रिभुज किस में ADC में, तो पहले तो S निकालना होगा। S बराबर ये तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5 5/2। देखिए इस त्रिभुज में 2 को भुजा बराबर है। ADC में देखो है ना, ये 5 है ये भी 5 है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज वाला फार्मूला लगा करके भी निकाल सकता है, इसको हीरो सूत्र से भी निकाल सकता है। समझ में आया, दोनों से निकाल सकता है। तो कभी कभी फार्मूला आपको न याद रहे तो इससे भी बना सकते हैं, अगर फार्मूला याद है तो उससे भी बना सकते हैं। तो चलो हम बना देते हैं इसी हीरो सूत्र से ही। 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 और 4 2, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। इसीलिए क्या लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर हीरो सूत्र से S × S माइनस A, S माइनस तीनों भुजा को घटा देंगे तो 14 ना है जी, 14 माइनस 1 बार 4 घटा दो, सॉरी हाँ 7 है, और 7 में से कितने को घटाओ 4 को, एक बार किसको घटाएंगे एक बार फिर 5 को घटाएंगे, 5 2 को ना है, बोलिए क्या हो जाएगा 7, इसमें से क्या इसमें से और फिर 2, बोलिए यहाँ क्या देख रहे हैं 2 को 2 है तो 21 हो जाएगा ना, बाकी बचा 3 और 7। अब इसका वर्गमूल क्या होता है 2 × 21 का वर्गमूल क्या होता है 441 होगा। 21 का वर्गमूल पूछ रहे हैं, वर्ग नहीं 4.6 निकालिएगा ना। 8 क्लास पढ़ी है ना, 8 क्लास पास किया है, 4.6 आएगा क्योंकि 16 का 4 होता है, बोलिए आई 21 है तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, उससे आगे 25 होता है 21 के बाद, तो 25 का 5 होता है, 5 से कम ही ना होगा और 4 से ज़्यादा, तो 4.6 आएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 8 क्लास में वर्गमूल पढ़ना था। इसको गुना करा दीजिए, 6 दूना 12, 4 दूना 8 है 1, 9.2 ना, पॉइंट के बाद एगो अंक है तो एगो पॉइंट दे देंगे यहाँ, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। पूछ रहा है चतुर्भुज का, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, इसीलिए चतुर्भुज का चित्र बना दीजिए। ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज कौन है ADC, दोनों निकाला है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए, आप प्लस कर दीजिए। बोलो ABC का कितना आया है 6, इसका कितना आया 9.2, 9 6 15, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, चलिए अब